अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज हम सेकंड ईयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये है टू डिटरमाइन द हाई रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नियॉन फ्लैश लैम्प। हमने कोई भी हाई रेजिस्टेंस है जैसे 5 मेगा ओहम, 10 मेगा ओहम, तो हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है और वो हमारे पास होगा न्यूटन फ्लैश लैम्प ऑपरेटस। इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए, एक हमें नियॉन लैम्प चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए या हाई टेंशन बैटरी चाहिए, कैपेसिटर चाहिए और इसके बाद मेगा ओहम में हमारे पास रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कि 1 मेगा ओहम की हो गई, 2 मेगा ओहम, इस तरह। और हमारे पास क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। ये हमारे पास सिंपल इसका सर्किट डायग्राम है। ये हमारे पास पावर सप्लाई आ गई, इसके बाद रेजिस्टेंस आ गई और पैरेलल में हमारे पास जो कैपेसिटर है वो आ गया और एंड पर हमारे पास नियॉन बल्ब आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स है उसमें ये कैसे असेंबल हुए और इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स है। इसमें देखें, बैटरी के लिए जो हमारे पास सप्लाई है, एसी सप्लाई, यहाँ से हम सिंपल बोर्ड में ये प्लग लगा देंगे इसका, और ये हमारे पास मेन एसी सप्लाई है 220 वोल्ट की। इसके आगे एक हमने डायोड लगा दिया। इसके आगे देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस मेगा ओहम्स में लगी हैं, और इसके ऊपर देखें ये जो नॉब है इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर इसको मैं ज़ीरो पे रख दूं तो हमने अल्ट्रेशन ऐसे की हुई है, कनेक्शन ऐसे किया हुआ है कि यहाँ पर ये ज़ीरो आ गया और जो अननोन रेजिस्टेंस होगी, अब इसका हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इस नॉब को हम इस पे एडजस्ट, एक्चुअली ये ज़ीरो नहीं है, ये हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये जब हम यहाँ पे लगाएंगे तब हम इसको यहाँ पे नॉब को एडजस्ट करेंगे। इसी तरीके से हम 1 पे रखेंगे तो 1 मेगा ओहम, 2 मेगा ओहम, 3, 4, 5 अप टू 9 मेगा ओहम तक ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और यहाँ पर ये देखें तो हमने एक ये कैपेसिटर लगाया हुआ है और ये हमारे पास नियॉन फ्लैश बल्ब आ गई या नियॉन लैम्प आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल में क्या टेबल बना हुआ है और कैसे वैल्यूज़ ली जाती हैं। जी, हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आ गया, रेजिस्टेंस आर, ओहम और मेगा ओहम। हम ओहम में नहीं निकाल रहे, हम मेगा ओहम में वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद टाइम फॉर 20 फ्लैशेस, हम 20 के बजाय 10 फ्लैशेस, हम जो 10 फ्लैशेस का टाइम होगा वो नोट करेंगे। T1 पहली बार निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये दूसरी वैल्यू, और ये हम इसका मीन लेंगे। फ्लैशिंग पीरियड कैसे आएगा, जो हमारे पास मीन आएगी इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 पर, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो जो हमारे पास टाइम होगा वो हम T1 यहाँ पे लिखेंगे, T2 यहाँ पे लिखेंगे, इसका मीन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। जी, अब आप देखें तो मैंने नॉब को 1 पे सेट कर दिया है, तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 मेगा ओहम। और ये देखें जो ये ब्लिंकिंग कर रही है, ये हमने स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर लेना है कि ये कितनी हमारे पास वैल्यू आती है। हम जो 10 ऑसिलेशंस होंगी, 10 जो फ्लैशिंग होंगी वो काउंट कर लेंगे और जो हमारे पास स्टॉप वॉच है उससे टाइम नोट कर लेंगे कि कितना टाइम कंज्यूम हुआ है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास स्टॉप वॉच है इससे हम रीडिंग कैसे लेते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो ये 30 लिखा हुआ है, फिर 31, फिर 2, 33, 4, 35, ये रीडिंग कैसे लेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इसके ये जो छोटी सी क्लॉक है आपको ये भी नज़र आ रही होगी। इसमें अभी आप देखें तो 15 और 1 के दरमियान
एक दो हिस्से हैं। अभी जो ये सुई है, छोटी सुई, ये देखें तो वाइट वाले पोर्शन में है, और अभी आप देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसका डार्क शेड है, जो इसका डार्क हिस्सा है, यहाँ पे आ रही है। ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब आप देखेंगे कि जो ये छोटी घड़ी है, इसमें जो ये छोटी सुई है, ये डार्क वाले हिस्से में आ गई है। ये मैंने स्टॉप कर दिया। अब वैसे अंदाजे से अगर आप देखें तो हमें पता चल गया, एक जब मुकम्मल हुआ तो 30 सेकंड्स मुकम्मल हो गए, फिर इसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ऐसे हम पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं चलती, फिर हम क्या करेंगे, अगर तो ये जो छोटी नीडल है, ये जो इसका वाइट पोर्शन है इस पे आ रही हो, तो आपने ये वाला जो पोर्शन है 2, 4, 6, 8 जो ब्लैक में लिखा हुआ है, हमने ये पढ़ना है। अगर ये हमारे पास डार्क पोर्शन में आ जाए तो हमने 30, 31, 33, 35, 37 ये वाला पोर्शन पढ़ना है। अगर ये जो छोटी निडल है, सुई है, ये 1 से आगे चली जाती तो इसका मतलब क्या होता कि 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है, और इसके बाद 1 मिनट और 25 सेकंड हुए या 30 सेकंड हुए, 39 सेकंड हुए, जो कुछ भी, इससे हम ऐसे रीडिंग लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये मैंने अभी 1 पे ही सेट किया हुआ है, और यहाँ से हम इसकी रीडिंग लेना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो हमारे पास इसकी 10 फ्लैशिंग हुई है, जो इसका टाइम आता है वो देखें 4, और इसके दरमियान 5 आ गया, 5.4। अगर आप ध्यान दें 31 और 2 के दरमियान, इनके दरमियान 10 लाइंस हैं, तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, ये 0, 1 सेकेंड, 1.1 सेकेंड, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरह। और यहाँ पे आप देखें 4 और ये 35 एक्चुअली नहीं है, ये 5 है, 5.4। तो T1 हमारे पास कितना आ गया, 5.4 सेकेंड। इसी तरह हम T2 निकाल लेंगे। जी, जब मैंने रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम रखी, T1 मैंने निकाला तो 5.4 आया। जब मैंने T2 निकाला, ये मेरे पास 5.3 आ गया। जब मैंने इसका मीन लिया तो 5.4 प्लस 5.3 करें तो इसका जब आप राउंड अबाउट करेंगे तो मैंने 5.3 लिखा है। आप राउंड अप करेंगे तो 5.4 आ जाएगा, अगर राउंड डाउन करेंगे तो 5.3 आ जाएगा। तो मैंने राउंड डाउन किया है, और यहाँ पे हमारे पास जो T था 5.3 डिवाइडेड बाई 10 करें तो ये आपके पास 0.53 आता है। एक ये मैंने रीडिंग ली है। एक्चुअली हमने क्या करना है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम कम से कम 5 या 7 में जो ये ऑब्ज़र्वेशन लिखी है ना 6, ये यहाँ से मैं 6 रीडिंग्स ले लेता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि ये रीडिंग्स क्या आती हैं, और जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी। जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इसको इस पे सेट कर दिया। एक्चुअली ये 0 नहीं है, ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई है अब इसकी वैल्यू आ रही है। हम इसकी 10 ऑसिलेशंस ले लेते हैं, सॉरी 10 फ्लैश जो हमारे पास टाइम है वो ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे पास आया है 14.5। एक बार हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे और दोबारा से हम T2 काउंट कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या आता है। आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ से अगर आप देखें, अब मैंने इसको 1 पे रखा, आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, अब इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गई है। मैं जैसे ही इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, अब देखें ये 4 पे आ गई है, अब इसकी स्पीड देखें 5 पे आ गई, अब इसकी स्पीड देखें।
तो जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे जो हमारे पास टाइम है नंबर ऑफ़ फ्लैशेस का वो बढ़ता जा रहा है। ये सारी मैंने टेबल में लिख लिए हैं, वो हम देखते हैं। अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है और अननोन की जो वैल्यू है वो क्या आती है। हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई मेगा ओहम में, और वाई एक्सिस में हमारे पास फ्लैशिंग पीरियड आ गया कैपिटल टी, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गया। ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें जो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये वाले जो हमारे पास हैं, ये हमने अननोन जो हमें पता थी रेजिस्टेंस उसके हमने लिए। ये वाला जो हमने पॉइंट लिया ये हमने अननोन रेजिस्टेंस की जिसका टाइम पीरियड 14.5 आता था वो हमने यहाँ पे लिखा। फिर अगर आपको अंदाज़ा हो तो हमने R = 3 मेगा ओहम पे एक रीडिंग ली थी, वो हमारे पास 14.5 आ रही थी। इसी तरह जो हमारे पास अननोन था उसकी भी हमारे पास जो रीडिंग आ रही थी वो 14.5 हो रही थी। तो मेरे जहन में उसी वक्त आ गया था कि जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है वो 3 मेगा ओम की हो गई। लेकिन ये वाला जो ग्राफ था ये बनाना भी ज़रूरी था। तो ग्राफ से हमने देखा तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मीट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास आता है 1.45 टाइम, और जो इसी से नीचे हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनती है ये बनती है 3 मेगा ओहम। तो हम क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज़ 3 मेगा ओहम। तो उम्मीद है आपको आज का प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।